हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मानसू। आप देख रहे हैं लिटिल ट्रेडिंग चैनल। तो चलिए दोस्तों, कल के मार्केट का एनालाइज कर लेते हैं। आप लोग देखना वीडियो को पूरी, जिससे कि आपको टारगेट, एंट्री एंड स्टॉप लॉस सब कुछ समझ में आ सके दोस्तों। चलिए दोस्तों, उससे पहले आज के मार्केट की बात करते हैं। आज आपको मार्केट में क्या बताया था, आप लोग इसे गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखो, मैंने ये लेवल दिया था 230 का। यहाँ पर कल 230 का लेवल दिया था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी पुरानी, तो जैसे नए हैं तो वो लोग देख कर आए, पुराने हैं तो उन लोगों ने देखी हुई। ठीक है, मैंने क्या बताया था, यहाँ रेड कैंडल आनी चाहिए 5 मिनट की। ठीक है, ये सब चीज़ मैंने बताई थी बाकायदा मौका मुँह से। ठीक है, तो ये मैंने 5 मिनट की रेड कैंडल आपको बताई। 5 मिनट की रेड कैंडल यहाँ पे आई। 5 मिनट की रेड कैंडल आने का मैंने बोला था आपको पुट में एंट्री ले लेनी है, और मैंने क्या कहा, बड़ा मोमेंटम होगा। तो मार्केट पूरे दिन नीचे गिरता रहा, देख रहे हो, पूरे दिन नीचे गिरता रहा। मार्केट ने बड़ा मोमेंटम किया दोस्तों। तो ये चीज़ तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बड़ा मोमेंटम होगा, है ना, कि छोटा मोमेंट होगा। ये हर चीज़ आपको मैं समझाता ही रहता हूँ दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग एनालाइज देखते होगे तो, नहीं देखते तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं, कल के मार्केट का एनालाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो बायर सेलर की पोजीशन वही समझेंगे कि बायर कहाँ बैठे हैं, सेलर कहाँ बैठे हैं। ये हर चीज़ हमको पता होनी चाहिए। तो ठीक है, अब देखो ये कल का हमने कैसे निकाला था, ये एक बार आपको समझ आता हूँ जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी होगी। अब देखो, ये मार्केट जैसे नीचे सेलिंग में है, सेलिंग में आने के बाद बायर में गया था। ठीक है, लेकिन यहाँ से बाइंग आई थी और यहाँ तक, तो इसने बीचों बीच में क्लोज किया था। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि हमें ये नहीं पता कि ये वाला ऑपरेटर मजबूत है कि ये वाला ऑपरेटर मजबूत है। ये चीज़ मैंने आपको पहले समझाई थी। ठीक है, अब ये पता ही नहीं है कौन सा ऑपरेटर मजबूत है हम लोगों को। ठीक है, तो ऑपरेटर नहीं पता तो ट्रेड कैसे करेंगे। और ये भी बताया था, क्या कहते हैं, देखो यहाँ से जब ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे घुसा हुआ रिटेलर। ठीक है, ये थोड़ा सा रिटेलर प्रॉफिट में बैठा है, और यहाँ कहीं ब्रेकआउट हुआ ये बैठा हो, तो यहाँ थोड़ा सा बैठा है। लेकिन हमें कंफर्म नहीं है कि बायर की पोजीशन कितनी ज़्यादा है, सेलर की कितनी ज़्यादा है। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया है, आप लोग याद रखा करो कि बायर की पोजीशन और सेलर की पोजीशन जब हमें पता नहीं होती है तो क्या होता है, दोनों तरफ मार्केट मूवमेंट करने की पॉसिबिलिटी रखता है। और क्या हुआ, बड़ा मोमेंटम होगा उस दिन। ठीक है, दोनों तरफ पॉसिबिलिटी रखता है, ऊपर नीचे किधर भी हो सकता है मार्केट में। क्यों हो सकता है, क्योंकि हमें बायर सेलर की पोजीशन नहीं पता है। अब जैसे मार्केट ऊपर जाता है ऐसे करके, ठीक है, तो इसमें डायरेक्ट पता है कि बायर हैं तो सेलिंग कर सकते हैं। अब जैसे नीचे आया तो इसमें पता है डायरेक्ट कि सेलर हैं तो हम बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जब मार्केट में ये नहीं पता लगता बायर की पोजीशन कितनी है, सेलर की पोजीशन कितनी, तब हमें ये फॉर्मूला अपनाना होता है। अब जैसे ये पूरा मार्केट नीचे आ गया, लो ये पूरा नीचे आ गया, इससे हमें डायरेक्ट क्या पता लग रहा है, इसमें सेलर बहुत ज़्यादा बैठे हैं। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी। अब देखो, ये जैसे सेलर आए होंगे, इसके ब्रेकआउट, इसने सेलर को तुरंत निकाल दिया, तुरंत हिसाब किताब कर लिया इसने अपना पूरा। ठीक है, अब ब्रेकआउट के बाद ये बचे हैं, समझ लो, ब्रेकआउट के बाद कौन बचा है, ये सेलर बचे हैं। ठीक है, अब इनको टारगेट करने के लिए मार्केट इतना ऊपर जा सकता है, इसके बाद इतना ही गैप है अब। ठीक है, अब कैसे पोजीशन लेनी है, क्या करना है, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। अब आप समझना, देखो, अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है, यहाँ ये बता रहा हूँ, यहीं कहीं आसपास खुलता है, इसका ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। समझना इस चीज़ को, मैं जो समझा रहा हूँ आप लोग लिख लेना कहीं, इसका ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ और बता देता हूँ आपको, देखो कल आज बड़ा मोमेंटम हो गया। ठीक है, आज बड़ा मोमेंटम हो गया, तो कल छोटा मोमेंटम की पॉसिबिलिटी है। ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए पहले से। ठीक है, और मैं उसकी कंडीशन बताऊंगा, ऐसे नहीं कि मैंने बता दिया तो कल छोटा ही मोमेंटम होना है। समझो उसकी कंडीशन कब कहाँ पर क्या हुई। अगर मार्केट यहाँ पर खुलता है और इसका क्या कहते हैं, इसका ब्रेकआउट नहीं हुआ, यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए। यहाँ से मार्केट डायरेक्ट ऊपर जाएगा तो इतना ऊपर जाएगा, 25,175-80 के आसपास मान लो। यहाँ तक क्यों जाएगा, अब लोग समझना। यहाँ से एंट्री ली होगी, ये जो सेलर बचे हैं, ये सेलर, रिटेलर सेलर, ऑपरेटर तो यहाँ कहीं बैठा हुआ, तो ये मार्केट इसके थोड़ा बहुत और मोमेंटम यहीं दे के यहाँ से रिवर्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन रिवर्स होगा तो आप समझना, ऐसे अगर मार्केट ने सिस्टम किया तो आपको बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा, मतलब छोटा टारगेट बुक करके आप लोग कल निकल जाना है। ऐसा नहीं है कि आप लोग होल्ड करके बैठे रहो। जिस दिन होल्ड करके बैठना है तो वो आज होल्ड करके बैठना था, ये मैंने पहले ही बता दिया था, बड़ा मोमेंटम हुआ। अब साइडवेज बता रहा हूँ कल, तो उसमें क्या है, आपको वेट नहीं करना है। आपने पोजीशन बनाई, प्रॉफिट जो भी मिला आप लोग उसको लो और यहाँ से आउट हो जाओ दोस्तों। ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, मैंने बता दिया कि मार्केट यहाँ खुलना चाहिए, तब ऐसा होना चाहिए। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है तो फिर हम क्या करेंगे, समझ रहे हो, मार्केट है कुछ पता तो है नहीं, यहाँ कहीं खुलता है तो क्या करेंगे। यहाँ कहीं मार्केट खुलता है
तो उसकी पोजीशन मैं बाद में समझाऊंगा, पहले एक पोजीशन समझा देता हूँ, मेरे को याद आ रहा है उसकी समझा देता हूँ। अगर मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है, इस चीज़ को सुनना, अगर मार्केट डायरेक्ट गैप डाउन खुलता है फिर क्या करेगा मार्केट, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा और ये क्लोजिंग प्राइस का यहाँ पर सपोर्ट लेके यहाँ थोड़ा एंट्री ऊपर दिलाएगा, कॉल की एंट्री यहाँ पर दिलवा देगा सबको, समझ रहे हो, यहाँ कॉल की एंट्री आराम से दिलवा देगा। और जैसी कॉल की एंट्री पूरी होंगी, समझ रहे हो, कॉल की एंट्री जैसे ही पूरी, अरे ये गैप डाउन खुलता है, अरे यहीं खुलता है तो वो कोई, अरे यहाँ हल्का भी गैप डाउन खुलता है तो आप समझ लेना ये क्या करेगा, फिर यहाँ पर एंट्री कॉल की दिलवाने है, इसको भी ब्रेकआउट करेगा और वैसे ही धड़ाम से मार्केट क्या करेगा, बड़ा मोमेंटम करेगा। आप कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर ये यहाँ खुलता है तो मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आएगा, तो ये इसका ब्रेकआउट दे के यहाँ कहीं आपको पूरे दिन अटका के रख सकता है, सुन लेना इस चीज़ को, ठीक है। अगर मार्केट इसके हल्का भी गैप डाउन खुला, इस चीज़ को ध्यान रखना, हल्का भी गैप डाउन खुला तो मार्केट जाएगा तो ऊपर, इसका भी ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही आप लोग बहुत एंट्री ले लोगे तो मार्केट फिर नीचे आएगा, तो उसमें क्या थे, यहीं तक आएगा, लेकिन ये फिर बहुत बड़ा मोमेंटम देगा, यहाँ तक बहुत अच्छा खासा आपको मोमेंटम मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये कंडीशन होती है, कंडीशन को जब तक नहीं समझोगे तब तक आप लोग कहते रहो कि ये हो जाए मार्केट में वो हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आपके समझ में आना चाहिए, क्लियर कट आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, कल साइडवेज मोमेंटम रहेगा तो कैसे रहेगा, और अगर बड़ा मोमेंटम आएगा तो कैसे आएगा, ये दोनों चीज़ मैंने आप लोगों को फिर से समझाई दोबारा। अरे ये चीज़ आप लोग डायरेक्ट समझ सकते हो कि मैंने कल क्या बताया, बिल्कुल राइट हुआ, ये क्या बताया, यहाँ पे बाइंग हो गई, बिल्कुल सही हुई, यहाँ पे भी ये आपको बाइंग बताई थी, यहाँ पर भी बाइंग हुई, ठीक है। अब मैं पीछे का चार्ट और छोटा करके देखता हूँ, याद होगा तो बता दूंगा, ठीक है। अब मार्केट देखो, ये मार्केट दोबारा से नीचे आया, यहाँ पे मैंने बाइंग बताई थी आप लोगों को, लेकिन एक लेवल डलवाया था मैंने, यहाँ कहीं पर लेवल डलवाया था, ठीक है, यहाँ पर कहीं लेवल मैंने डलवाया था आपको, जैसे इसका ब्रेकआउट मिले तो बाइंग मिले, लेकिन इसमें ब्रेकआउट ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो अपना स्टॉप लॉस कितना रहता है, 25 से 30%, ठीक है। तो वो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हो गया होगा, ठीक है, अपना हिट हो गया होगा क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, ठीक है दोस्तों। तो आपको क्या समझ में आता है कि आपको ट्रेड करनी है, लेकिन ट्रेड में ये मत समझना कि डेली प्रॉफिट होगा, किसी दिन लॉस होगा तो उसमें क्या है, आपको मैनेज करना आना चाहिए, मैनेजमेंट नहीं आएगा तब तक आप कुछ नहीं कर सकते मार्केट में, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो मैनेज करना आना चाहिए, लॉस मिल गया मेरा 25% हो गया तो मैं ऐसे काट के भाग जाऊंगा, फिर भले ही देखो मार्केट में कितना बड़ा मोमेंटम दिया ऊपर, ठीक है। फिर ये देखो मार्केट ने मोमेंटम दिया, यहाँ तक मोमेंटम दिया, लेकिन ये मेरा कोई मतलब का नहीं है जब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये सब चीज़ मैंने आपको समझा दी, क्लियर करा दी क्या होने वाला मार्केट में। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट की, ठीक है, कि मार्केट ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ, ठीक है, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों। ग्लोबल मार्केट और देखो सारे मार्केट पॉजिटिव दिखा रहा है अभी, लेकिन इससे क्या निकल के आ रहा है, सारे मार्केट पॉजिटिव दिखा रहा है, तो आप इससे क्या समझ सकते हो कि मार्केट में कल बाइंग होनी चाहिए, ठीक है, ग्लोबल मार्केट के हिसाब से निकल के आ रहा है, लेकिन सब लोग इसी को मान के ट्रेड करने लगते हैं, समझ रहे हो। एक हमारे पास थे जैन साहब आए थे, वो अरे ये बायर सेलर कुछ नहीं होता है, और क्या कहते हैं मार्केट उस पर चलता है न्यूज़ पे। अब जैसे ये सारी पॉजिटिव हैं तो आप कल देख लेना अपना मार्केट गिरेगा, समझ रहे हो, अपना मार्केट गिरने वाला है, समझ। और जैन साहब क्या करेंगे, इसको देख के पॉजिटिव में पैसे लगा के बैठ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, मार्केट होता बायर सेलर पर रियल मार्केट होता है। ये चीज़ हो गई दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि क्रिप्टो मार्केट की बात कर लेते हैं। क्रिप्टो मार्केट में क्या हो सकता है, मैंने क्या बोला है, कम से कम 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप इसको चेक करो, ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पर आप इसको चेक करो। मैंने ये आपको मोमेंटम बताया था, और फिर यहाँ पर छोटा मोटा मोमेंटम वो भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि मार्केट में क्या हुआ, ठीक है दोस्तों। अब देखो इसमें मैं बताता हूँ वो चीज़ आप लोग करना, और कुछ नहीं है। अब देखो मैं आपको समझा रहा हूँ, वो चीज़ समझना, अभी थोड़ा मुझे खुद समझने दो। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ। अब कोई बिटकॉइन में ट्रेड लेना चाहता है तो ले सकता है, 600-700 पॉइंट उसके बिटकॉइन में आराम से बन जाएंगे, ठीक है, 600-700 यहीं से 600-700 पॉइंट उसके आराम से मार्केट में बन जाएंगे, ठीक है। शायद ये एक बार ऊपर जाके आ चुका, देखता हूँ कितना है ये, 1,19,187, 1,19,187, ठीक है। ये एक बार ऊपर मार आया है, मतलब ये ऊपर कर आया है और नीचे कर लिया। तो अब तो इसमें पोजीशन मत बनाओ दोस्तों, ठीक है, अब इसमें पोजीशन मत बनाओ पूरे दिन के लिए, क्योंकि ये यहीं ऐसा साइड में होगा। सुन लेना जो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब ये मार्केट क्या करने वाला है, ना तो नीचे निकलेगा ना तो ऊपर निकलेगा, यहीं की यहीं
ऐसे 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 यहीं पे ये मार्केट पूरा क्या कर देगा, ख़त्म हो जाएगा। अब समझ रहे हो, पूरा मार्केट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा क्योंकि नीचे ब्रेकआउट करके ऊपर भी इसने ब्रेकआउट दिखा दिया है, दोनों तरफ ब्रेकआउट दिखा दिए। तो अब मार्केट बायर सेलर बायर सेलर बायर सेलर करके पोजीशन इकट्ठी करेगा, फिर एक दो दिन बाद बड़ा मोमेंटम यहाँ पर देने वाला है मार्केट दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ देख लेनी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करता हूँ यहीं पे ख़त्म। और आप लोगों को बता रहा हूँ, ऑफलाइन कोई भी सीखना चाहता है तो हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पर ऑफलाइन आप लोग आके सीख सकते हो। चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।